हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 15 लाइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स अ रूम। तो आप लोगों ने देखा होगा बीम ऑफ सनलाइट को। तो सनलाइट आप लोगों ने देखी होगी जब आप लोग रूम में एंटर करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग रूम में, एक खिड़की होती है, खिड़की में अगर वो होती है ना जाली में से कई बार ऐसा लगता है जैसे कि धूप छन करके आ रही हो। तो वही होती है बीम ऑफ लाइट कई बार, जो कि हमें लगता है जैसे कि हमारे रूम पे वो एंटर कर रही है थ्रू द नैरो ओपनिंग और अ होल। तो ऐसा लगता है जैसे कि, एक सेकेंड, सॉरी। तो हम लोग ने कई बार देखा है कि जब बीम ऑफ लाइट हमारे रूम में एंटर करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि छन के आ रही हो। कई बार आप लोगों ने देखा होगा बीम ऑफ लाइट, जो स्कूटर होता है, स्कूटर हो गई, कार हो गई, उसकी जो हेडलाइट होती है उससे भी इस तरीके की लाइट निकल करके आ रही होती है ना। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। बीम ऑफ लाइट, जैसे कि ये टॉर्च है, ये आपने टॉर्च पकड़ी हुई है और ऐसे ऐसे करके लाइट उसमें से निकल रही होती है, तो उसको हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। सम ऑफ यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस। तो लाइट हाउस होते हैं ना ऊपर की तरफ, जैसे कि ये लाइट हाउस है, ये इस फिगर में ये देखिए ये लाइट हाउस है। और लाइट हाउस के ऊपर ये देखिए यहाँ से बीम ऑफ लाइट निकल करके आ रही है। ये देखिए ये बीम ऑफ लाइट निकल के आ रही है एक लाइट हाउस में से। तो व्हाट डू दीज एक्सपीरियंसेस सजेस्ट। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये क्या सजेस्ट करते हैं कि लाइट जो है वो स्कैटर होती है, यही तो सजेस्ट करते हैं। लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और ये बिल्कुल सीधी सीधी लाइन में लाइट ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये भी हम लोगों को इस चीज़ से ही समझ में आता है। तो बूचो रिकॉल्स एन एक्टिविटी ही परफॉर्म्ड इन क्लास 6। क्लास 6 में एक्टिविटी परफॉर्म करी थी। दैट ही लुक्ड एट अ लाइटेड कैंडल फर्स्ट थ्रू अ स्ट्रेट पाइप देन थ्रू अ बेंट पाइप। तो देखिए जो भूजो है, एक बच्चा है, इसने पहले क्या करा था, पहले स्ट्रेट पाइप से देखा था। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेट पाइप से देख रहा है पहले ये लाइट को, और फिर दोबारा दूसरी बार कैसे देख रहा है, ये देखिए सिर्फ जो टेढ़ा मेढ़ा सा पाइप है इससे देख रहा है, तो उसको अंतर क्या दिखता है। तो ये वाली जो एक्टिविटी करी थी, अ लाइटेड कैंडल फर्स्ट थ्रू अ स्ट्रेट पाइप, पहले स्ट्रेट पाइप से देखता है, उसके बाद बेंट मुड़े हुए पाइप से देखता है। वाई वॉज बूजो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू अ बेंट पाइप। तो देखिए क्या होता है कि जो कैंडल की फ्लेम है, ये कैंडल है, और अगर वो ऐसे टेढ़े मेढ़े पाइप से देखेगा ना तो एक लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ करती है, स्ट्रेट जो है ट्रैवल करती है। टेढ़े मेढ़े पाइप से इसलिए ही वो उसको नहीं देख पाता है, क्योंकि जो लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो दिस एक्टिविटी शोड दैट द लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो इसी एक्टिविटी से हम लोगों को समझ में आ जाता है कि जो लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट। हम लोग क्या लाइट के पाथ को चेंज कर सकते हैं। हाउ डू यू नो वॉट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सर्फेस। तो आपको पता है कि क्या होता है कि जब लाइट जो है वो एकदम शाइनी से या फिर पॉलिश सर्फेस पे फॉल करती है तो क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। तो एक वे होता है कि अगर आप लोग को लाइट की डायरेक्शन को चेंज करना है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, लाइट अगर एक बिल्कुल शाइनी से सरफेस पे गिरती है तो अपने पाथ को वो चेंज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। द सर्फेस ऑफ द वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। तो जो मिरर होता है या फिर शाइनी सरफेस होता है ना, वो क्या करता है, वो जो लाइट का रास्ता बदल देता है। हैव यू एवर सीन अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बर्ड्स इन वाटर। क्या आप लोगों ने वाटर में रिफ्लेक्शन देखा है कभी। तो एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। तो कोई भी जो पॉलिश्ड सरफेस होता है, पॉलिश मतलब चिकना सरफेस होता है जो शाइन करता है, वो मिरर की तरह एक्ट कर सकता है। हम लोगों ने 6th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है, दैट मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। कि जो मिरर होता है ना, वो जो मिरर क्या करता है, जैसे कि ये मिरर है, मिरर पे कोई लाइट पड़ती है ना तो लाइट की डायरेक्शन को मिरर चेंज कर देता है। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और जो ये जो डायरेक्शन ऑफ मिरर जो चेंज होती है ना, इसको ही तो हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। द चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर। तो मिरर, ये मिरर है, मिरर लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। मिरर है, मिरर लाइट की डायरेक्शन को जो चेंज कर देता है ना, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर, चेंज ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज करना मिरर के द्वारा ही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। तो वही है ना रिफ्लेक्शन। अब एक्टिविटी 15.1 है, टेक अ टॉर्च। आपको एक टॉर्च लेनी है, कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर which has 3 narrow
स्लिट्स एज शोन इन फिगर 5.5। तो देखिए ऐसा, ये देखिए, आपको टॉर्च लेनी है, टॉर्च को आपको कवर कर देना है। किस चीज़ से कवर करना है? ऐसी चीज़ से कवर करना है जिसमें इस तरीके का गैप हो, जो कपड़ा हो आपका जिससे आपको टॉर्च को ढक रहे हैं, उसमें इस तरीके की 3 लाइनें बनी हुई होनी चाहिए। चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन, तो ये क्या करना था हम लोगों को कि टॉर्च लेनी है, कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर। तो चार्ट पेपर से या कपड़े से कैसे भी कवर कर दीजिए और उसमें 3 लाइनें बना दीजिए होल करके। और फिर विच हैज़ 3 नैरो स्लिट्स एज शोन, स्प्रेड द शीट ऑफ चार्ट ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड। तो जो वुडन बोर्ड पे आप लोगों को क्या करना है, चार्ट की शीट को स्प्रेड कर देना है। फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर। तो फिर उसके बाद ये चार्ट पेपर था, इसके आगे आप लोग क्या कर दीजिए, मिरर लगा दीजिए। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद स्लिट्स। तो टॉर्च है, जो टॉर्च है जिसमें आप लोगों ने ऐसे करके उसके कवर पे, बाकी सबसे तो कवर है जिसमें सिर्फ 3 स्लिट्स हैं और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिरर है। तो आप लोग देखेंगे बिल्कुल सिंपल सी एक है, यहाँ पे देखिए इस मिरर पे आप लोगों को दिख रहा है कि किस तरीके से जो लाइट है जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर के भी तीनों के तीनों वापस आ रही हैं। ये एक्टिविटी जो है वो हमें शो करती है कि लाइट जब पड़ती है मिरर पर तो मिरर उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब जब भी लाइट शीशे पर पड़ती है तो वो उस लाइट के पाथ को, उस लाइट के रास्ते को वो बदल देता है। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉल ऑन इट? येस। तो डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट? येस। वो उसकी लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है, हम लोगों ने देख लिया। तो एक्टिविटी लुक इनटू द मिरर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो देखिए ना, यहाँ से जा रही थी ऐसे करके और फिर इस तरीके से वापस आ गई, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। दिस इज़ द इमेज ऑफ द स्लिट्स। तो वो जो स्लिट्स थी उसकी इमेज हमें दिख जाएगी। दिस एक्टिविटी शोज़ हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो ये जो एक्टिविटी है ये दिखाती है हमें कि लाइट किस तरीके से प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होती है। लेट अस प्ले अराउंड द इमेजेस। तो अब एक्टिविटी 15.2 है, हैंडल द लाइट कैंडल विथ केयर। तो प्लेस अ लाइटेड कैंडल। लाइटेड कैंडल का मतलब होता है जली हुई मोमबत्ती आपको प्लेस करनी है इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है, उसके आगे आप लोगों को मोमबत्ती रखनी है। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। तो मोमबत्ती की जो फ्लेम होती है ना ऊपर, इसको आप लोग मिरर में देखने की कोशिश करिए। इट अपीयर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। तो ऐसा लगता है हमें कि आप मिरर के आगे कैंडल रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बिल्कुल सेम टू सेम कैंडल मिरर में रखी हुई हो। अब क्या करना है, द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फाउंड बाय द मिरर। द कैंडल इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो कैंडल है जो असलियत में है वो तो होती है ऑब्जेक्ट, और जो आप लोगों को मिरर में दिख रही है ना उसको हम लोग इमेज बोलते हैं। अगर आप कैंडल की बात ना करें, आप अपनी बात करें, जब आप खुद को मिरर में देख रहे हैं तो आप क्या हैं, आप एक ऑब्जेक्ट हैं, और मिरर में जो दिख रही है, शीशे में जो दिख रही है आपकी परछाई है, उसको हम लोग इमेज बोलते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हो। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशन इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो आप अलग अलग इसको हिलाते रहिए, फिर उसको ऑब्जर्व करिए कि किस तरीके से आपको इमेज वो बनती हुई दिख रही है। Bhuju noted in his notebook, it is not surprising that my image is the same size as whether the mirror is small or large। तो मतलब कैसी भी होती है, चाहे मिरर छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको अपनी पूरी की पूरी इमेज उसमें दिख जाती है। Was the image upright in each case? कि आप जो हमेशा मिरर के आगे क्या कर रहे हैं, मोमबत्ती को हिलाए जा रहे हैं इधर उधर, जैसे कि मिरर है, कभी आपने यहाँ पे कर दी, यहाँ पे मोमबत्ती को हिलाए जा रहे हैं, क्या हमेशा हर जगह पर मोमबत्ती आपको सीधी ही दिख रही है? तो डिड द फ्लेम अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट, सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। तो देखिए, जैसे कि आप मिरर में खुद को देखते हैं, आप सीधे हैं, आपका सर ऊपर ही दिखता है ना, आपको सर नीचे थोड़े ही ना दिखता है ना, ऐसे ही होता है ना। तो इस तरीके की जो इमेज होती है उसको हम लोग इरेक्ट इमेज बोलते हैं। इरेक्ट इमेज का मतलब है सीधी इमेज, सिंपल सी भाषा में सीधी इमेज हमें मिरर में दिखती है। इफ़ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्या होता है ना, जो हमारा नॉर्मल मिरर होता है ना, नॉर्मल मिरर यानी कि जिसको हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं, तो जो प्लेन मिरर होता है ना उसमें जो इमेज बनती है, जो हमें शीशे में चीज़ दिख रही होती है, वो सेम साइज़ की होती है और वो इरेक्ट होती है। तो एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, आप लोगों से एग्जाम में ये चीज़ पूछे जा सकती है कि जो प्लेन मिरर होता है वो किस तरीके की इमेज बनाता है। देखिए, जो प्लेन मिरर होता है वो इरेक्ट सीधी इमेज बनाता है एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट होता है उसी के साइज़ की वो इमेज बनाता है। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर।
तो वर्टिकल स्क्रीन, देखिए वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे करके होता है, वर्टिकल ऐसे करके होता है। तो फिर आपको क्या करना है, जो आप एक्टिविटी कर रहे थे उसमें आप नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे ऐसे एक और स्क्रीन आप लगा दीजिए। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल इन द स्क्रीन, और ट्राई करिए कि आपकी जो इमेज है, ठीक है, यहाँ पे मोमबत्ती है, यहाँ पे मिरर था, और यहाँ पर आपने एक वर्टिकल एक और स्क्रीन लगा दी। तो फिर आप ट्राई करिए कि इसकी जो इमेज है ना कैंडल की, वो इस पर भी आ जाए। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, क्या आपको इमेज दिख रही है स्क्रीन पर? नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अब मिरर के आगे रखिए, पहले आपने मिरर के पीछे रखी थी, नहीं दिखी मोमबत्ती, अब आप मिरर के आगे रखिए। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ, क्या अब आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रही है? यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल, आप लोगों को समझ में आएगा, इमेज होती है ना कैंडल की, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इन ईदर केस, स्क्रीन जो होती है उस पर आप ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है उसको नहीं ला सकते। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए आती है एक्टिविटी 15.3। तो टेक अ चेस बोर्ड, इफ़ अ चेस बोर्ड इज़ नॉट अवेलेबल ड्रॉ अ चार्ट पेपर 64 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज। तो एक बोल लीजिए, आप लोग क्या करिए, आप लोगों को एक चेस का बोर्ड लेना है, उसके आगे एक प्लेन मिरर लगा देना है, फिर आपका एक शार्पनर रखा होगा, तो आप लोगों को आगे वाला पार्ट दिख जाएगा और थोड़ा सा उठा हुआ सा ऐसे करके चार्ट जो आपका बोर्ड है ये भी दिख जाएगा। तो फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन द लाइन, तो फिर क्या करना है, प्लेस अ स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज पेंसिल, शार्पनर उसके आगे लग देना है। नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज, नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट, आप लोग को इधर उधर शिफ्ट करना है। फिर डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो आप लोग को क्या करना है ना, ये जो आपको शार्पनर दिख रहा है, पहले इसको बिल्कुल इसके पास रखना है, फिर इसके दूर 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 लेते जाना है, फिर इसके पोजीशन कभी इसको लेफ्ट में ले जाना है, कभी राइट में ले जाना है, इस तरीके से आप लोगों को करते जाना है। तो पहेली मेड अ नोट इन अ नोटबुक, पहेली ये सब करने के बाद एक नोट बनाती है अपनी नोटबुक में। इफ़ अ प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इट इज़ इरेक्ट of the same size and is at the same distance from the mirror as the object in front of it। तो पहेली एक अपना जो है वो बनाती है इसमें कि क्या होता है, जो यहाँ पे कि प्लेन मिरर में ना जो ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये मिरर है, ऑब्जेक्ट के जितने आगे, ऑब्जेक्ट सपोज करिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज जो है इसमें मिरर में भी ना 5 सेंटीमीटर अंदर की तरफ बनती है। तो इट इज़ इरेक्ट, सीधी होती है, सेम साइज़ की होती है, एंड इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। तो मिरर में उतनी ही दूरी पर वो इमेज जा करके बनती है। तो ये चीज़ इसमें हमें बताई गई है। अब आगे यहाँ पर आता है, तो इसमें यह है, यू विल फाइंड दैट द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो इमेज इज़ द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो यही बताया गया, जैसे कि मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो अगर 5 सेंटीमीटर पे मिरर के आगे ऑब्जेक्ट है ना, तो मिरर के अंदर भी जो इमेज बनेगी वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही बनती है। इसी तरीके से ये चलता है। अब राइट और लेफ़्ट, तो हम लोगों को जो वो होता है ना मिरर, उसमें चीज़ें उल्टी दिखती हैं, ये चीज़ें तो हम लोगों को पता है, जैसे कि लेटर्स हो गए, तभी तो एम्बुलेंस जो है वो हमेशा उल्टी, लेफ़्ट टू राइट, मतलब उसके जो होते हैं ना शब्द वो उल्टे लिखे हुए होते हैं। जैसे कि आपने एम्बुलेंस देखा होगा, एम्बुलेंस में ये देखिए ए, वैसे हम लोग लिखेंगे एम्बुलेंस तो एम बी इधर को लिखेंगे ना, तो एम्बुलेंस हमेशा इस तरीके से क्यों लिखा होता है, एम्बुलेंस इस ऐसे क्यों लिखा होता है, ताकि अगर कोई उसको मिरर में दिखे ना, मिरर में देखे तो उसको पूरा एम्बुलेंस AMBULANCE ऐसे करके दिखे। तो मिरर में जो लेफ़्ट होता है वो राइट दिखता है, इसलिए व्हेन यू सी एन योर इमेज इन अ प्लेन मिरर इट इज़ एग्जैक्टली लाइक यू, सेम आपके जैसा होता है, बट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जो लेफ़्ट का होता है वो राइट में दिखता है और जो राइट का होता है वो लेफ़्ट में दिखता है। तो एक्टिविटी है कि आप मिरर के आगे खड़े हो जाइए, और अगर आप लोग अपना हाथ उठाएंगे, तो आप अगर अपना लेफ़्ट हाथ उठाएंगे ना, तो मिरर में आपको लगेगा कि आप राइट उठा रहे हैं, इसी तरीके से होता है। तो एम्बुलेंस की भी बात मैंने आपको बता दी कि एम्बुलेंस भी ऐसे लिखा जाता है क्योंकि मिरर में लेफ़्ट टू राइट दिखता है, मतलब जो चीज़ लेफ़्ट होती है ना प्लेन मिरर में वो राइट दिखती है, और जो चीज़ राइट होती है वो लेफ़्ट दिखती है, ऐसा ही मिरर में होता है। प्लेइंग विद स्पेरिकल स्पून्स, तो स्पून्स जो होती है ना, अब ये वाला जो पार्ट है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि स्पून का जो अंदर, आप एक चम्मच लीजिए, चम्मच का जो अंदर गहरा वाला पार्ट होता है उसको हम लोग कॉनकेव कहते हैं, क्योंकि वो केव की तरह अंदर घुसा हुआ होता है, और उसके जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं। चम्मच में आप चम्मच को सीधा रखिए और अपनी इमेज उसमें देखिए, आप लोगों को क्या दिखेगा, आप लोग उसमें खुद को उल्टा देखेंगे,
नीचे। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, तो ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 15 लाइट का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में काफ़ी सारा कुछ कवर कर चुके हैं, तो देखते हैं ये सब हम लोगों ने कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, आप लोग जब मिरर में देखते हैं तो आपकी जो है रिफ्लेक्शन, आप लोगों को, आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, वहाँ पर लाइट जाती है, लाइट मिरर पे पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है, तो ही आप लोग खुद को देख पाते हैं। अंधेरे रूम में कभी भी आप मिरर को नहीं देख सकते क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट वहाँ पर नहीं हो रही है। तो इसी तरीके से होता है हमारा। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे से देखेंगे कि प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से होते हैं, एक कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स होता है। तो पहेली और भूजो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। पहेली और भूजो जो है वो अपने खाने के लिए, यहाँ पर देखिए कि पहेली और भूजो जो है वो अपने खाने के लिए वेट कर रहे हैं। भूजो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज इन इट। तो भूजो ने जो है प्लेट उठाई और अपने को देखने लगा। ओह दिस प्लेट एक्ट्स एज अ प्लेन मिरर। तो उसने कहा कि जो प्लेन मिरर की तरह ये इमेज एक्ट कर रही है। दिस तो ये उसने बोला माई इमेज इज इरेक्ट। देखिए इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, एंड इज ऑफ द सेम साइज, और इतने ही साइज की है जितना कि मैं हूँ। पहेली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ द स्टील स्पून। तो भूजो ने तो प्लेट में देखा था, पहेली ने जो स्पून है, जो चम्मच है, उसको उल्टा किया और अपनी इमेज देखी और कहा भूजो लुक हेयर आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज दो इट इज़ स्मॉलर इन साइज। मैं खुद की इमेज इसमें देख पा रही हूँ मगर जो मेरी इमेज है वो काफ़ी छोटी है मेरे साइज से। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ सम काइंड। तो जो स्पून है वो भी एक टाइप के मिरर की तरह ही हमारे लिए एक्ट कर रही है। यू कैन ऑल्सो सी अ स्पून और कर्व्ड सरफेस। जैसे कि ये देखिए स्पून के जो पीछे वाली साइड है, अगर आप लोग उसको उल्टा करेंगे तो कैसी इमेज दिखती है। एक्टिविटी 15.5 है टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून। तो आप लोगों को क्या लेनी है, एक चम्मच लेनी है और ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर सरफेस। जो उसकी बाहर वाली मतलब स्पून को अपने उल्टी वाली जो साइड है उसको अपने मुंह की तरफ लेकर के आइए। तो आपको कैसी इमेज दिख रही है, उसका साइज़ जो है वो छोटा होता है। उल्टी तरफ से आप देखते हैं तो साइज़ आपको देखिए छोटा दिखता है आपकी इमेज से। दिख रहा है आपको स्पून में पीछे वाली साइड से, आउटर साइड से। अब क्या करिए, अपनी इमेज को, चम्मच को सीधा कर लीजिए और फिर अपनी इमेज को देखिए। तो आप लोग जब देखेंगे अपनी इमेज को चम्मच को सीधा करके तो आप लोगों को दिखेगा कि आप जैसे है ना उसमें चम्मच में आप उल्टे दिखेंगे। तो इसमें यही बताया गया है द कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर। तो जो शाइनी सरफेस होता है ना चम्मच का, वो एक मिरर की तरह एक्ट करता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। तो जो कर्व्ड मिरर है जिसमें कर्व होता है वो होता है स्फेरिकल मिरर। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव। अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कॉनकेव है, केव का मतलब होता है देखिए कुछ अंदर की तरफ को धंसा हुआ होना होता है केव। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कॉनकेव है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव इट इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। अगर जो सरफेस है जैसे कि चम्मच में जिस साइड से आप लोग खाना खाते हैं वो अंदर की तरफ घुसी हुई है ना, तो यानी कि वो कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगी। इफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स देन इट इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए यहाँ पे जो आपको ए वाला दिख रहा है और यहाँ पे आपको बी वाला दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए आपको ए दिख रहा है और ये आपको बी दिख रहा है। अब आप ज़रा देखिए कि जो ए है इसमें आपको कहाँ पर आपकी लाइन्स है, ए वाले में इधर ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है पीछे वाला, यानी कि आपको अपनी इमेज कहाँ दिखेगी, इस गहरे वाले पार्ट में आपको अपनी इमेज दिखेगी। तो गहरे वाले पार्ट में इमेज दिख रही है आपको, इसका मतलब है कि वो एक कॉनकेव मिरर है। और अगर आपको इसके उल्टे यानी कि ये देखिए ऐसा है, ऐसे करके इधर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो है शाइनिंग सरफेस, यहाँ पर आपको अपनी इमेज कहाँ दिखेगी, इस वाले बाहर वाले पार्ट में, इस तरफ आपको अपनी इमेज दिखेगी। तो ये इस तरीके का जो मिरर होता है उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। आगे आता है देखिए वाई आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को आप स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखिए आप देखेंगे ना किस टाइप के होते हैं ये मिरर्स,
इस तरीके से होते हैं, ऐसे करके कुछ स्फेयर सा बन तो रहा है। अगर स्फेयर जैसी चीज़ बनती है तो आप इस तरीके के मिरर को क्या कहेंगे? आप लोग इसको स्फेरिकल मिरर ही तो कहेंगे। टेक अ रबर बॉल एंड कट अ पोर्शन ऑफ इट। रबर बॉल लीजिए, बॉल है आपने ले लिया, आपने अगर उसको रबर बॉल को बीच में से काट देंगे, या फिर जो नारियल होता है, जो उसके नारियल के अंदर वाला पार्ट है वो तो कॉनकेव है, और बाहर वाला जो सरफेस है उसको हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं। तो देखिए, द इनर स्फेयर द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून लुक लाइक अ कॉनकेव मिरर। अंदर वाला सरफेस जो होता है स्पून का वो तो कॉनकेव मिरर जैसा होता है, वाइल उसके जो आउटर सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स मिरर जैसा होता है। वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। हम लोग को पता है कि जो इमेज फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट की मिरर पे, वो हम लोग स्क्रीन पर तो ऑब्टेन कर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं ऑब्टेन कर सकते स्क्रीन पर? क्योंकि उस पर वो तो एक इमेज है, वो एक ट्रू पिक्चर नहीं है ना, इसलिए। आगे आता है 15.6। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है एक्टिविटी 15.6, यू विल कंडक्ट एक्टिविटी 15.6 इन सनलाइट। सनलाइट में करेंगे, बट केयरफुल रहना है कि आप लोगों को कभी भी नेवर लुक डायरेक्टली टुवर्ड द सन और इट्स इमेज एज इट डैमेजेस योर आइज़। तो कभी भी सन की तरफ आपको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, उससे आँखों में दिक्कत आ सकती है। तो यू मे लुक एट द इमेज ऑफ द सन व्हेन इट इज़ थ्रोन ऑन अ स्क्रीन और अ वॉल। आप लोग तब देख सकते हैं जब वो किसी स्क्रीन पर या वॉल पे पड़ रही हो। डायरेक्टली देखने से सन को आंखें आपकी प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो एक्टिविटी है टेक अ कॉनकेव मिरर। आपको क्या लेना है? आपको एक कॉनकेव मिरर लेना है। कॉनकेव मिरर किस टाइप का होता है? ये देखिए, इस तरीके का, ऐसे जहाँ पर रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ होता है ना, वो हमारा कॉनकेव मिरर होता है। तो कॉनकेव मिरर आपको लेना है। होल्ड इट फेसिंग द सन। कॉनकेव मिरर को लेना है और सन की तरफ फेस करते हुए उसको रख देना है, और बट उस मिरर की तरफ देखना मत आप लोग। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर। इस तरीके से करिए कि कॉनकेव मिरर से जो लाइट है वो पेपर पर आकर के पड़ रही है। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट इन इट। तब तक आप लोगों को इमेज को मतलब करते जाना है, फोकस बनाते जाना है, जब तक आपको पेपर में एक पॉइंट सा ना दिखे। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ द पेपर स्टडी फॉर अ फ्यू मिनट। पेपर जो है वो जलने लगेगा। अगर आप लोग बिल्कुल सही चीज़ कर लेंगे ना, पेपर पर जो है इमेज बना लेंगे सन की कॉनकेव मिरर की हेल्प से, तो जो पेपर है वो जलने लगता है। क्यों जलने लगता है? सन की लाइट की वजह से उसका बहुत भयंकर फोकस पड़ जाता है उस पेपर पर, इसलिए वो जलने लगता है। तो दिस ब्राइट स्पॉट इज़ इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। ये जो ब्राइट सा स्पॉट है ना, वो क्या है? वो इमेज है सन की, जो आपको पेपर पे दिख रही होती है। नोटिस दैट दिस इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। नोटिस करिए कि जो इमेज है वो स्क्रीन पर भी फॉर्म हो रही होगी। एंड इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। तो जो इमेज स्क्रीन पर फॉर्म की जा सकती है उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। एक्टिविटी 15.2 में जो इमेज मिरर के पीछे फॉर्म हुई थी वो वर्चुअल इमेज थी। वर्चुअल का मतलब होता है नकली इमेज, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से नहीं बनती है, वो वर्चुअल इमेज होती है। और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता है। अब नेक्स्ट है, let us now try to obtain the screen let us now try to obtain on the screen the image of a candle flame formed by a concave mirror। तो एक्टिविटी 15.7 देखते हैं कि फिक्स अ कॉनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड। स्टैंड पे आप लोग फिक्स कर दीजिए। देखिए इस तरीके से, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ये स्टैंड पे आप लोगों ने कॉनकेव मिरर को फिक्स कर दिया है। और बीच में क्या है? बीच में मोमबत्ती है, और पीछे आप लोगों ने एक बोर्ड पे, आप जब स्टैंड के सामने कॉनकेव मिरर रखेंगे तो इसकी इमेज जो है यहाँ पर मोमबत्ती की इमेज उस जो स्क्रीन आपने रखी हुई होगी उस पर बनने लगेगी। तो भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, फिक्स अ कॉनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड, एनी अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टेडी वुड डू। तो किसी भी तरीके से आप मिरर को सीधा रखिए। एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल। टेबल पे प्लेस कर दीजिए। पेस्ट अ पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड जो होता है, गत्ता होता है, उस पर एक वाइट पेपर लगा दीजिए। से अबाउट कितना भी, ये तो आपको डायमेंशन दे रखे हैं, कितनी भी डायमेंशन का आप लोग बोर्ड लगा सकते हैं। दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन। ये जो है वो स्क्रीन की तरह आपके लिए एक्ट करने लगेगा। कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो आपको क्या करना है? इस तरीके की पूरी ये बना लेनी है, जो आपको दिख रहा है ना इमेज पे, इस तरीके से आप लोगों को लगा देना है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन। अब जो है स्क्रीन पर इमेज आ जाएगी। प्लेन मिरर से इस तरीके से स्क्रीन पर इमेज नहीं आती है। ये जो है देखिए यहाँ पर, ये क्या है? ये आपकी स्क्रीन है। अगर यहाँ पे प्लेन मिरर होता ना, तो प्लेन मिरर से स्क्रीन पर इमेज नहीं आती, बट कॉनकेव मिरर से आ जाती है।
मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर। तो स्क्रीन ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, ये भी ध्यान रखना है, ऑब्स्ट्रक्ट ना करे मतलब रोके ना। इज़ द इमेज रियल और वर्चुअल, इज़ इट सेम साइज एज द फ्लेम। तो इमेज जो बन रही है वो रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है, और क्या ये सेम साइज़ है इमेज की, ये आप लोगों को अभी हम देखेंगे। नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो ये जो कैंडल है आप लोगों को इस वाली इमेज में दिख रही है, इस कैंडल को कभी आगे ले जाइए, तो क्या करना है आपको, सॉरी, कभी यहाँ रख दीजिए, कभी इधर रख दीजिए, आप अलग अलग पोजीशन पे मूव करते रहिए इसको, और इमेज कैसी बन रही है स्क्रीन पर इसको आप रिकॉर्ड करते रहिए। तो हम लोग देखेंगे, वी सी दैट इमेज फॉर्म्ड, हम देखते हैं कि जो इमेज फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। द इमेज में बी रियल और वर्चुअल। तो जो ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये आपका कॉन्केव मिरर था, यहाँ पे आपकी मोमबत्ती रखी थी और यहाँ पे आपकी स्क्रीन थी, तो मोमबत्ती को आप जैसे अलग अलग पोजीशन पे रखते जाएंगे तो कई बार जो है इमेज बन रही होगी वो बड़ी बन रही होगी, कई बार छोटी बन रही होगी, कई बार रियल बन रही होगी, कई बार वर्चुअल बन रही होगी। तो देखिए क्या होता है ना कि जो ये कॉन्केव मिरर होते हैं ये काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। You may have seen doctors using concave mirror for examining ears, eyes, nose and throat। तो कॉन्केव मिरर का कई सारी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कई बार डॉक्टर्स जो है कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं आँखें, नाक, ये सब देखने के लिए। तो देखिए क्या होता है ना कि कॉन्केव मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट। कॉन्केव मिरर जो है डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं ताकि उनको टीथ की बड़ी इमेज दिख सके। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ द टॉर्च हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कॉन्केव इन शेप। अब ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कुछ एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो डेंटिस्ट है वो किस टाइप का मिरर इस्तेमाल करते हैं। तो डेंटिस्ट जो है वो कॉनकेव मिरर, ठीक है, याद रखिए डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कॉनकेव मिरर से हम लोगों को एनलार्ज्ड बड़ी इमेज दिख जाती है। और जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, मतलब लाइट्स होती है ना टॉर्चेज में, जो ऐसे करके आप देखो ना इस तरीके से होता है, इस तरीके से क्यों होता है वो, ताकि जो है वो लाइट फैल सके और हमें अच्छे से दिख सके। हेडलाइट्स वगैरह ये देखिए बड़ी इमेज दिख जाती है। अब भोजू ऑब्जर्व्ड हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ द बॉल ऑफ हिज न्यू बाइसिकल। तो वो अपनी इमेज को देखता है, उसकी बाइसिकल चमक रही होती है, बेल होती है ना आगे, उसमें अपनी इमेज देख रहा होता है। ही फाउंड दैट हिज इमेज वॉज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। तो जो बेल उसको अपनी साइकिल में दिख रही होती है उसकी इमेज बहुत ही छोटी सी दिख रही होती है उसमें, मगर सीधी होती है। तो देखिए कॉन्केव सरफेस काफ़ी जगह इस्तेमाल होते हैं। तो क्या बेल भी एक टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर है? हाँ, देखिए ये एक टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर ही होती है क्योंकि उसमें आप लोगों को अपनी इमेज दिख रही है। अब देखिए एक्टिविटी 15.8, रिपीट एक्टिविटी जो हमने पहले करी थी 15.7। अब मगर कॉन्केव मिरर की जगह आप लोगों को क्या लगा देना है, आप लोगों को लगा देना है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आप लोगों को लगा देना है, अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। कुड यू गेट अ रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर? तो क्या कॉन्वेक्स मिरर से आपको कहीं पर भी इमेज रियल मिली? अभी हम देखेंगे क्या होता है। डिड यू गेट द इमेज लार्जर इन साइज, या आपको इमेज लार्जर मिली या छोटी मिली? तो कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर्स यूज्ड एज अ साइड मिरर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स? तो देखिए क्या होता है ना, ऑटोमोबाइल्स का मतलब व्हीकल्स, जैसे कार और ट्रक वगैरह। तो जो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में ना आप लोगों को बड़ी इमेज मिलती है, मतलब जो एक्चुअल साइज होता है ना उससे बड़ी इमेज आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। कॉनकेव में, केव वाले मिरर में आपको बड़ा मिलता है, बड़ा। और जो वेक्स होता है, VEX वेक्स, वेक्स वाली इमेज में आप लोगों को ना छोटी, वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में आप लोगों को छोटी इमेज दिखती है। आप लोग देखेंगे कि जो बाइसिकल या फिर जो बाइक्स होती हैं या फिर कार्स होती हैं उसका जो मिरर होता है उसमें छोटी छोटी इमेजेस दिख रही होती हैं बहुत ज़्यादा कार की, जो पीछे व्हीकल्स आ रहे होते हैं, मगर बहुत ही दूर तक वो देख पाते हैं। तो इसलिए जो होता है ना रियर व्यू मिरर पीछे देखने वाला जो मिरर होता है कार्स में, बाइक्स वगैरह में, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है क्योंकि वो बहुत दूर तक देख पाते हैं उस मिरर में और बहुत ही छोटी छोटी इमेजेस बन करके आती हैं। तो ऑटोमोबाइल्स में क्या लगा हुआ होता है, रियर व्यू मिरर, जो साइड में मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। इसकी वजह से ड्राइवर्स जो हैं वो ट्रैफिक जो पीछे उनके होता है उसको आसानी से देख पाते हैं। इमेजेस फॉर्म बाय लेंसेज। अब जो लेंसेज होते हैं वो जो इमेजेस फॉर्म करते हैं उसके बारे में भी हम लोगों को इसी चैप्टर में बताया गया है, और ये CD डिस्क वगैरह इसके बारे में भी देखेंगे। तो अब आगे का चैप्टर ना काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। CD डिस्क वगैरह ये वाला जो पार्ट है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेंसेज के बारे में भी देखना है,
इमेजेस फाउंड बाय लेंसेज। इससे पहले हम लोगों ने इमेजेस फाउंड बाय मिरर्स देख लिया, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि मिरर और लेंसेज में काफ़ी मतलब सिमिलैरिटी भी है और काफ़ी डिफरेंस भी है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए अब जो लेंसेज वाला पार्ट है ना, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को देखा। आप लोगों को याद मेनली इसमें ये रखना है कि जो कॉनकेव मिरर होता है ना, वो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, और कॉनकेव डेंटिस्ट स्पेशली, और वो बड़ी इमेजेस को ना बड़ा करके दिखाता है। कॉन्वेक्स मिरर जो है व्हीकल्स में यूज़ होता है, वो इमेजेस को छोटा छोटा करके दिखाता है और दूर तक का डिस्टेंस वीडियो में कवर करेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 15 लाइट। इसमें काफ़ी सारा पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, वो आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। और अब हम लोग यहाँ से हम लोग कॉन्वेक्स मिरर वगैरह, कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर ये देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इस वाले वीडियो में कि लेंसेज कैसे काम करते हैं। तो देखिए, इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंस, कि लेंस क्या होता है और इनसे कैसे इमेजेस फॉर्म होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें बताया गया है, यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा कहीं ना कहीं कार्टून्स में, या फिर नेशनल ज्योग्राफी वगैरह कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। इट इज़ यूज टू रीड द वेरी स्मॉल प्रिंट। तो आप बहुत छोटे छोटे से जो प्रिंट होता है उसको पढ़ने के लिए आप मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। यू माइट हैव ऑल्सो यूज टू ऑब्जर्व You might have also used it to observe the body parts of a cockroach or a earthworm. तो earthworm या कॉकरोच के बॉडी पार्ट को ऑब्जर्व करने के लिए भी हम लोग लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ना, एक टाइप का क्या होता है, लेंस होता है, ये एक टाइप का। लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स। तो लेंसेज जो होते हैं, जो चश्मा लगाते हैं ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है। टेलीस्कोप्स में भी किया जाता है एंड माइक्रोस्कोप्स में भी किया जाता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि कहाँ कहाँ पर इन लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्पेक्टिकल्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ट्राई टू ऐड अ फ्यू मोर यूजेस ऑफ लेंसेज टू द लिस्ट। अब आप लोग और भी ऐड कर सकती हैं इनके यूजेस। गेट सम लेंसेज, टच एंड फील देम। तो कुछ लेंस लाइए, उनको टच करिए, फील करिए। फाइंड आउट सम डिफरेंस जस्ट बाय टचिंग। तो टच करके आप लोग डिफरेंस पता करने की कोशिश कर सकते हैं। दोज लेंस विच फील थिकर इन द मिडल। तो जो लेंस बीच में से क्या होते हैं, मोटे होते हैं, जो लेंस बीच में से थिक होते हैं और एजेस से कंपैरेटिवली थोड़े पतले होते हैं, इस तरीके के जो लेंसेज होते हैं उनको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो देखिए, लेंस है, आप लोगों ने उसको टच किया, तो टच करने के बाद आपने देखा कि यार बीच में से तो थोड़ा मोटा मोटा सा है, बट किनारों से ये पतला है। तो इस तरीके का लेंस जो थोड़ा बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है, इस तरीके का जो लेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो जो लेंस बीच में से मोटा, कोनों से पतला होता है, इस तरीके का लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ये हम लोग को पता लग गया कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, जो बीच में से मोटा, किनारों से पतला। और दोज लेंस जो कि क्या होते हैं, विच फील थिनर इन द मिडल, जो बीच में से क्या होते हैं, पतले होते हैं, बट एजेस से, किनारों से मोटे होते हैं, इस तरीके के लेंस को हम लोग कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो क्या करना है आप लोगों ने कोई भी एक याद करना है, क्योंकि दूसरा उसका अपोजिट है। आप लोग कॉन्वेक्स याद कर लीजिए, बीच में से मोटा, किनारे से पतला। कॉनकेव इसका जस्ट उल्टा, बीच से पतला, किनारे से मोटा। तो नोटिस दैट द लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। तो लेंस जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनमें से लाइट जो है वो पास कर पाती है। तो जो ए वाला है ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ये जो बी वाला है ये कॉनकेव लेंस हमें दिखता है। क्योंकि देखिए, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, बीच में से चौड़ा होता है। यहाँ पर देखिए जरा, क्या आपको ये बीच में से चौड़ा नहीं दिख रहा है, बीच में से चौड़ा है ये और किनारों से पतला। और जो कॉनकेव लेंस है वो, कॉनकेव लेंस तो ये वाला है बीच में से चौड़ा, और कॉन्वेक्स लेंस बीच में से पतला है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इसको। अब आगे है, लेट अस प्ले विथ लेंसेज। तो इट इज़ डेंजरस टू लुक थ्रू अ लेंस एट सन और अ ब्राइट लाइट। तो मतलब लेंस को आँख पे रख के सन की तरफ देखना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल नॉट टू फोकस सनलाइट विद अ कॉन्वेक्स लेंस ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी का किसी भी पार्ट को आप कॉन्वेक्स लेंस से, सूरज को देख रहे हो, अपनी बॉडी के पार्ट पे उसको रिफ्लेक्ट करवा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जल सकता है। एक्टिविटी 15.9 आती है, टेक अ कॉन्वेक्स लेंस और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप लोगों को क्या करना है, एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है। पुट इट इन द पाथवेज ऑफ सन। तो आपको कॉन्वेक्स लेंस लिया या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, और जहाँ से सूरज की रोशनी पड़ रही हो वहाँ पे आपको उसको रख देना है, उस मैग्नीफाइंग ग्लास को। प्लेस अ शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर
15.23, तो 15.23 ऐसा करिए आप लोग। देखिए अब लेंस लीजिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे लेंस ले रखा है इन्होंने। तो देखिए ये लेंस ले रखा है, लेंस को एक शीट ऑफ पेपर है, उस पर सन की लाइट जो है आप डालने की कोशिश करिए। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा वो गर्म हो जाएगा, हो सकता है वो जल भी जाए। एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर टिल यू गेट अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर। तब तक आप एडजस्ट करते रहिए सूरज को और लेंस को, जब तक ब्राइट सा स्पॉट आप लोगों को शीट पे ना गिर जाए। तो कुछ टाइम बाद जो है शीट बर्न होने लगेगी। क्यों होने लगेगी, क्योंकि देखिए क्या होता है, आप लोगों ने सन की रेस को एक ही जगह पर डायरेक्ट कर दिया है। आपने एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे सन की रेस जो है आप लगाए जा रहे हो, तो वो जलना शुरू हो सकती हैं। नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विद अ कॉन्केव लेंस। अब जो आपका कॉन्वेक्स लेंस था, पहले आपने ये जो है एक्टिविटी कॉन्वेक्स लेंस से करी, फिर आप लोग कॉन्केव लेंस से करिए। डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर दिस टाइम टू, वाई यू आर नॉट गेटिंग अ ब्राइट स्पॉट। तो आप जब कॉन्केव लेंस से करेंगे ना ये एक्टिविटी, तो आप लोगों को ब्राइट स्पॉट पेपर पे नहीं दिखेगा। तो वी हैव सीन इन द केसेज ऑफ मिरर्स दैट फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज कैन चेंज। तो कॉन्केव लेंस में आप लोगों को नहीं दिखेगा, क्योंकि जो नेचर होता है, साइज होता है, वो बदल जाता है। कॉन्वेक्स लेंस से ही आप लोग वो पॉइंट लेकर के आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी 15.10। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट ऑन अ स्टैंड एज यू डिड विद अ कॉन्केव मिरर। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जैसे आपने मिरर के साथ किया था, कॉन्केव मिरर के साथ, इसी तरीके से आप लोगों को कॉन्वेक्स लेंस के साथ करना है। उसको एक स्टैंड पे फिक्स कर देना है इस तरीके से। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये देखिए स्टैंड है नीचे, और स्टैंड के ऊपर यहाँ पर देखिए ज़रा, ये देखिए ये स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर कॉन्केव मिरर जो है वो फिक्स करा है। आपने पहले इससे पहले वाली वीडियो हमने देखी थी, उसमें कॉन्वेक्स लेंस को किया था, यहाँ पर कॉन्केव मिरर को हम लोग कर रहे हैं। और इसके यहाँ पे स्टैंड पे फिक्स कर दिया, एक तरफ मोमबत्ती जला दीजिए और एक तरफ क्या रखिए, शीट रखिए। तो आपको शीट पे एक इसकी जो है रिफ्लेक्शन दिख जाएगी। बस अब चैप्टर कंप्लीट ही हो गया ऑलमोस्ट। तो आप लोगों को दिख जाएगी। प्लेस अ लाइटेड कैंडल आप लोगों को 50 सेंटीमीटर दूर रखनी है और इमेज आपको ऑब्टेन करनी है। तो ऑफ द कैंडल ऑन द पेपर, तो आप लोग देखेंगे यू मे हैव टू मूव द स्क्रीन टुवर्ड और अवे। तो आप लोगों को बिल्कुल शार्प इमेज के लिए क्या करना पड़ेगा, कई बार वो जो शीट है, जो शीट आपको दिख रही है, ये कभी कहीं पास लानी पड़ेगी, कहीं दूर ले जानी पड़ेगी, ताकि आपको एकदम शार्प, एकदम बढ़िया सी इमेज मिल जाए। अलग अलग पोजीशन पे आप लोगों को रख के देखना पड़ेगा। देखिए इस पोजीशन पे है ए वाले में, तो अच्छी सी इमेज नहीं बन रही है, बट बी वाले में देखिए जब आपने लेंस को बिल्कुल पास ले आए हैं मिरर के, इसके लेंस को जब आपने मोमबत्ती के पास ले आए हैं, तो देखिए कितनी अच्छी इमेज बन रही है स्क्रीन पर। तो इस तरीके से आप लोग शिफ्ट करते रहेंगे पोजीशन, तो इमेज की जो है इंटेंसिटी, मतलब छोटी बड़ी या शार्प, इस तरीके से दिखेगी। शार्प इमेज का मतलब होता है एकदम साफ अच्छी सी। ये बॉक्स में देखिए, अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस बैंड इनवर्ट द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ज़रा। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वो कन्वर्ज कर देता है लाइट को जो उस पर पड़ती है। कॉन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का मतलब होता है जोड़ देना। तो देखिए ये क्या होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि बीच में से चौड़ा है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, हम लोगों ने पढ़ा था। कॉन्वेक्स लेंस पे जब भी लाइट पड़ती है ना, तो उन लाइट को क्या करता है, ये एक जगह पर ला करके रख देता है। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो लाइट को कन्वर्ज कर देता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट को कन्वर्ज करता है, और जो कॉन्केव लेंस होता है वो लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, यानी कि फैला देता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और कॉन्केव लेंस को फिर हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और कॉन्केव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि कॉन्केव लेंस लाइट को फैला देता है और कॉन्वेक्स लेंस एक जगह पर ला देता है। तो यही इसमें हमें बताया गया है इसकी एक्टिविटी के बारे में, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उसमें वर्चुअल इमेज बनती है, और इमेज जो कॉन्केव लेंस में बनती है वो रियल बनती है। ये भी आप लोगों को याद रख सकते हैं। तो डिड यू गेट एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विच वॉज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो फिगर 15.6 में क्या आपको ऐसी इमेज मिली जो सीधी हो और काफ़ी ज़्यादा साइज़ की बड़ी हो। इज़ द इमेज रियल और वर्चुअल, दिस इज़ हाउ कॉन्वेक्स लेंस इज़ यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो देखिए क्या होता है ना, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस में आप लोगों को ना रियल बड़ी इमेज दिखती है, तभी तो इसको मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझनी है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस में आपको कैसी इमेज दिखेगी, बड़ी।
बड़ी, कॉन्वेक्स लेंस में बड़ी दिखेगी आप लोगों को, बिल्कुल दिमाग में बसा लीजिए इस चीज़ को। कॉन्वेक्स लेंस में आपको बड़ी इमेज दिखती है, इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, क्योंकि हमें उसमें बड़ी इमेज दिखती है, इसलिए हम इसे मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। इन सिमिलर फैशन स्टडी द इमेजेस फाउंड बाय कॉन्केव लेंस। तो जो कॉन्केव लेंस हम लोगों ने यहाँ पर इमेज कहाँ पर देखी थी, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस की इमेजेस देखी थी ना, यहाँ पर ये जो देखी थी। तो हमने देखा कि कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसमें हमें बड़ी इमेज देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर देखिए जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर क्या आपको बड़ी इमेज नहीं दिख रही है, ये देखिए इसका इतना साइज़ और ये इतना साइज़ है, यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है, क्योंकि ये बड़ी इमेज है कॉन्वेक्स लेंस में। तो और यू विल फाइंड दैट द इमेज फाउंड बाय कॉन्केव लेंस। तो अब हमें ये बताया जा रहा है कि आप जब एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कॉन्केव लेंस होते हैं ना, उसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर इन साइज होती है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज बनती है कॉन्केव लेंस में वो वर्चुअल होती है, मतलब आप रियल नहीं होती है, आप उसको स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। वर्चुअल होती है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी होती है, और अपना जो उसका साइज़ होता है ना ऑब्जेक्ट का, उससे छोटी होती है। जैसे कि अगर आप लोग मोमबत्ती की इमेज बनाने की कोशिश करेंगे स्क्रीन पर तो क्या है, आपको नहीं दिखेगी, और उसकी जो इमेज बनेगी ना लेंस की, वो बनती है सीधी और छोटी, तो छोटी बनेगी और सीधी बनेगी। तो जो कॉन्केव लेंस होता है उसकी जो इमेज होती है, जो बनती है इमेज, जो फॉर्म होती है कॉन्केव लेंस से, वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी होती है। अब आगे आता है सनलाइट, वाइट और कलर्ड। सनलाइट क्या है, वाइट है या कलर्ड है। तो आप लोगों ने देखा होगा रेनबो, जब बारिश पड़ती है, बारिश पड़ने के बाद अगर धूप निकल जाती है तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि रेनबो भी हमें देखने के लिए मिल जाता है आसमान में, इस तरीके से जैसे कि इमेज बना रखी है। द रेनबो इज सीन एज अ लार्ज आर्क इन द स्काई विद मेनी कलर्स। तो रेनबो जो होता है वो क्या होता है, एक आर्क इस तरीके का, ऐसे करके आर्क, इसको आर्क बोलते हैं ना, गोलाई में होता है, और इस आर्क में क्या होता है, इस आर्क में बहुत सारे हमें रंग देखने के लिए मिलते हैं। हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट इन अ रेनबो। रेनबो में कितने रंग प्रेजेंट होते हैं। व्हेन ऑब्जर्व, जब आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो। जब आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ना तो रेनबो में आप लोगों को 7 कलर दिखते हैं। दो इट मे नॉट बी ईजी टू डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ देम। आप लोगों को हो सकता है सारे समझ में ना आए, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। एक्चुअली कितने कलर्स होते हैं रेनबो में, ये सारे होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। बट कई बार क्या होता है, हमें कुछ कलर दिखते हैं, कुछ कलर नहीं भी दिखते हैं। Does this mean that the white light consists of 7 colors? Yes, तो हमारी जो वाइट कलर की हमें लाइट दिख रही होती है ना, उसमें 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर मिल गए होते हैं, इसी के बाद तो वो हमें वाइट दिखती है। 7 कलर्स जब मिल जाते हैं तो हमें वो लाइट वाइट लाइट की तरह दिखने लगती है। देखिए ये एक्सपेरिमेंट अभी हम देखेंगे आगे इसमें। तो ये जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म क्या होता है कि इस तरीके का ट्रायंगुलर सा शेप होता है। आप इसमें से लाइट पास करेंगे ना तो दूसरी साइड से हमें ऐसी रंग बिरंगी सी लाइट देखने के लिए मिलती है, क्योंकि प्रिज्म जो है वाइट लाइट को उसके 7 डिफरेंट कलर्स में क्या करता है, स्कैटर कर देता है। तो आप लोगों ने जो है सोप के बबल देखे होंगे कई बार आप लोग। जो है इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है, जैसे कि ये है पाइप जैसा होता है गोला सा, और आप एक मग में सोप वाला पानी भर लीजिए और उसमें से इसको डिप करिए और फिर उसके बाद फूंक मारिए। तो आप फूंक मारते हैं तो बुलबुले निकलते हैं। तो जो बुलबुले होते हैं उसमें आपने नोटिस किया होगा, कभी अगर किया है तो वो कलरफुल सा होता है, उसमें 7 कलर देखने के लिए मिलते हैं। सिमिलरली जो सीडी डिस्क होती है, आप उसको गोल 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 घुमाइए तो आप लोगों को समझ में आएगा कि उसमें काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, कुड वी से दैट द सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स? यस, सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो ये है ये एक्टिविटी जो मैंने आपको बता दी थी। प्रिज्म लीजिए और पूरे रूम में अंधेरा कर लीजिए और एक टॉर्च मारिए प्रिज्म पे। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को क्या मिलेगा, 7 कलर्स मिलेंगे। तो यही है, टेक अ प्रिज्म, अलाउ अ होल नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू अ स्मॉल होल इन द विंडो इन अ डार्क रूम। तो उसमें से सनलाइट आनी चाहिए बिल्कुल हल्की सी, और बाकी रूम बिल्कुल वो होना चाहिए अंधेरे में भरा हुआ। तो प्रिज्म से आप लोग को 7 डिफरेंट कलर्स निकलते हुए मिलेंगे। अब वाइट शीट ऑफ पेपर आप लोग सामने वॉल पे लगा दीजिए, तो आपको उसमें एग्जैक्टली वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो भी आपको कलर्स दिख जाएंगे, बट अगर शीट लगा देंगे
वॉल पर वाइट कलर की, तो आप बिल्कुल अच्छे से पहचान पाएंगे कि कौन कौन से डिफरेंट कलर्स उसमें 7 कलर्स दिख रहे हैं। ये हमें इसमें बताया गया है। अब एक्टिविटी 15.2 में आप लोगों को क्या करना है, एक सर्कुलर कार्डबोर्ड लेना है। मतलब आप गत्ते को काटिए, उस पर एक शीट चिपका दीजिए और उस शीट पे आप लोग 7 रंग लगा दीजिए। उसमें एक बीच में होल करिए, जैसे इसमें है छेद करिए, और उसमें एक पेंसिल या कोई भी डंडी सी घुसा दीजिए और उसको तेज से तेज अपनी उंगली से मार मार के इसको हिलाइए, घुमाइए। तो आप देखेंगे कुछ टाइम में कि 7 कलर नहीं दिखेंगे जब आप तेज तेज घुमा रहे होंगे, आपको तो बिल्कुल एक वाइट सा कलर देखने को मिलता है। तो डिवाइड करना है डिस्क को 7 डिफरेंट कलर में और अलग अलग 7 कलर पेंट कर देने हैं, उसको पेस्ट कर दो। फिर जब आप इसको घुमाएंगे ना, रोटेट करेंगे डिस्क को, तो आप लोग देखेंगे कि कलर मिक्स हो जाएंगे और आपको एक ही कलर दिएगा। सच अ डिस्क इज़ पॉपुलरली नोन एज न्यूटन डिस्क। तो न्यूटन डिस्क इसको पॉपुलरली कहा जाता है। इस तरीके की जो डिस्क होती है ना, ये वाली, इसको पॉपुलरली न्यूटन डिस्क कहा जाता है। इससे हमें समझ में आता है कि जो लाइट होती है ना, वाइट लाइट, उसमें 7 कलर क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो पहली है जब ब्रेनियल आइडिया, शी has prepared a small top with a small circular disc with 7 rainbow colors painted on it. When the top rotate, it appears nearly white. तो टॉप होता है, लट्टू होता है, तो इस तरीके का लट्टू बना लिया और जब उसको घूमता है ना गोल 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 गोल, तो आप पहले ऐसा था, कलरफुल था, जब ये घूम रहा है तो देखिए कैसा वाइट वाइट सा दिख रहा है। तो ये अब हमारा हो गया है चैप्टर कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।